हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की यह वीडियो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी बच्चे जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, क्लास 11 की बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले हैं, देने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में क्लास 11 की पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है पूरा डिटेल के साथ में हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही बच्चों इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक सब्जेक्ट में पास के लिए कितना मार्क्स आपको लाना होगा और टोटल सब्जेक्ट में पास मार्क्स के लिए जो है कितना आपको अंक लाना होगा, तभी आप जो है उस सब्जेक्ट में और उस जो है आप अपनी कक्षा में जो है पास हो पाओगे। और बच्चों यह भी समझेंगे कि आप लोगों का जो है फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना मार्क्स लाना है, सेकंड डिवीजन के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए और जो है थर्ड डिवीजन के लिए कितना मार्क्स चाहिए। पूरा डिटेल में जो है अच्छे से समझाने वाला हूं, पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ से शेयर जरूर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों का लगातार जो है कमेंट आ रहा था इस वीडियो को लेकर। आप लोगों को लगातार इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे और लगातार कह रहे थे भैया पासिंग मार्क्स को लेकर के वीडियो लेकर के आइए सर, इस बार क्या जो है पासिंग की क्राइटेरियाज होने वाली है उस पर एक वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली हम इस वीडियो को लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और ध्यान पर जो है मेरी बातों को सुनना और अच्छे से इसको समझ कर जाइएगा। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम चल रही है तो आप देख रहे हैं तो इसको आप लोग देख कर जाना। अगर आप कल वैसे तो आपका कल से जो है आपका एग्जाम तो शुरू होने वाला है, तो आप इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी जो है तैयारी अभी तक भी आधा अधूरा बचा हुआ है, आधा अधूरा ही हुआ है, उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। या ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी जो है तैयारी लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन सभी बच्चों को यह वीडियो देखने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उसको यह पता चल जाएगा भैया हमारे जो है बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ इतना ही नंबर लाएंगे तो हम पास हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि आप लोगों का स्ट्रीम क्या है। क्या आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं। और साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के स्ट्रीम वाले हैं तो आप जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है एक बार प्यारा सा जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताते जाइएगा। देखिए बच्चों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि क्लास 11 का जो है पासिंग मार्क्स जो है क्या रहने वाला है। बच्चों आप लोगों को पता है इस बार आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, आपका जो एग्जाम्स है वो एडिशनल सब्जेक्ट की नहीं ली जा रही है। एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं ली जा रही है। सिर्फ आपका जो है मुख्य जो 5 विषय है, अनिवार्य जो 5 सब्जेक्ट है उसका ही एग्जाम्स लिया जा रहा है। और उसमें भी आपको जो है पासिंग के लिए बच्चों याद रखिए, पासिंग के लिए बच्चों आपको जो है 4 विषय में पास होना होगा, तभी आपको जो है अगली कक्षा के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा, तभी आपका जो है रिजल्ट बनेगा। अगर बच्चा आप 3 ही विषय में पास हो रहे हैं और आप जो है एक विषय में फेल हो रहे हैं तो बच्चों आपको वहां पर क्या होगा कि आपको जो है फेल कर दिया जाएगा और फिर से जो है 1 साल का जो है बैकलॉग लग जाएगा। फिर से आपको जो है उसी कक्षा की जो है बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। तो बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है सतर्कता पूर्वक जो है और थोड़ी सी जो आपको मेहनत करके जो है आपको सभी विषय में पास करना होगा। सभी विषय में आपको पास करना अनिवार्य है, तभी आपकी जो है रिजल्ट बनेगी और आपको अगली कक्षा के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही बच्चों आप ये भी बताओ जरूर, आप लोग ये भी बताना बच्चों कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी कैसी चल रही है। हमें लग रहा है बच्चों कि कल जैसे कि आपका एग्जाम्स होने वाला है, कल आपका एग्जाम्स होने वाला है, जो भी डर बना हुआ है ना वो आप लोगों का डर जो है खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को हर एक सेशन दिया गया है, हर एक जो है क्लासेस आप लोगों की कराई गई है। उम्मीद करता बच्चों एक भी सवाल आपका ना छूटे और जितना मैं पढ़ाया हूं उन सभी से ही क्वेश्चन जो है भिड़ने वाला है, टच होने वाला है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को जो एग्जाम्स होने वाला है, आपका जो एग्जाम्स होने वाला है बच्चों, आप इस पर सबसे पहले फोकस दें। आपकी जो एग्जाम्स होने वाली किस प्रकार से होगी भैया। एग्जाम्स होगा बच्चों, पैटर्न क्या है आप देखिए, पैटर्न को समझ लीजिए। पहले पैटर्न जो है क्या होने वाला है, पैटर्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव है ना बच्चा, आपका जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो एग्जाम्स लिया जाएगा वो आपका एग्जाम जो है ओमार शीट पर लिया जाने वाला है। ओमार शीट पर जो है आपकी परीक्षा होने वाली है। और मैंने ये भी कहा था बच्चों कि ओमार शीट की जो है प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ओमार शीट में गलती होने के कारण से उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए बच्चों मैंने कहा था कि आप लोगों को ओमार शीट की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए भैया यहाँ पे अगर तुक्का भी मार्कर निकल रहे हो ना तो फिर भी आपको जो है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वहां पे मिल जाएगा नंबर, कहीं ना कहीं नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ओमारशीट में जो है सरासर गलती हो रही है, अगर आप पूरी तरह से सही सही बनाए हैं और ओमारशीट में गलती है तो भैया आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनकंप्लीटेड होगा, पेंडिंग हो जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था बच्चों कि आप लोग एग्जाम से पहले क्या करेंगे, 1 से 2 बार जो है ओमारशीट की जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अच्छे से आप यहाँ पे समझिए, सारा चीज मैंने लिख करके रखा हुआ है और इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों आप लोग जो एग्जाम्स होने वाला है वो किस प्रकार से होगी। देखिए एग्जाम जो होगा बच्चों, आपको पता है कि प्रत्येक जो विषय होंगे, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, टोटल क्या गो सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है, उसमें पासिंग के लिए 4 गो सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। कौन कौन सा सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है वे भी मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको देखिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ आप देखिए कि प्रत्येक विषय में जो है कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने, टोटल 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंक का है, वो 1 ही अंक का है, 1 मार्क का है ना। 1 मार्क का जो है 1 प्रश्न है, यानी टोटल कितने मार्क हो गए, यानी टोटल फुल मार्क जो हुआ, यानी कि टोटल प्राप्तांक जो हो गया बच्चों, वहां पे टोटल जो है पूर्णांक हो गया, कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 40 मार्क, है ना। यानी 40 अंक का जो है एक एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स रहने वाला है। तो यहाँ पे समझ गए। और टोटल बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो स्कूल स्तर से आप लोगों को दिया जाएगा वो टोटल जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 अंक मिलने वाला है। यानी कि बच्चों आप एक सब्जेक्ट का देखें तो एक सब्जेक्ट का देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर देखा जाए तो आपका जो है 50 अंक, है ना, 50 अंक का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें सिर्फ थ्योरी जो है 40 अंक का है और इंटरनल असेसमेंट के अंक का जो आधार है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको जो है 10 अंक जो है स्कूल स्तर से आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये चीज तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराया था वहां पर भी मैंने इस पर जो है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पासिंग होने के लिए जो है कितना नंबर आपको होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका जो है अंक आता है, तब आप जो है पास हो पाओगे उस सब्जेक्ट में और टोटल विषय में, ये सारा चीज यहाँ पे जानना जरूरी है। देखिए बच्चों मैं बता दूं कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 33% मार्क्स जो है लाना होगा, तभी जो है आप उस सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। यानी कि थ्योरी में देखा जाए, आंतरिक मूल्यांकन को छोड़ करके, आंतरिक मूल्यांकन आपके स्कूल स्तर पर है, आपके कॉलेज के हाथ में है, ये तो आपके हाथ में नहीं है। और जो थ्योरी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, थ्योरी एग्जाम जो देने वाले हैं, ये आपकी मुट्ठी में है, ये आपके पकड़ में होनी चाहिए और इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं भैया, तो आप जो है फेल हो जाओगे, आपको जो है उसी कक्षा में फिर से जो है 1 साल का बैकलॉग लग जाएगा और फिर से 1 साल के लिए उसी क्लास में जो है लटकना पड़ जाएगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान से रखिएगा, एकदम अच्छे से जो है आप लोगों को मार्कशीट भरना है, अच्छे से एग्जाम देना है। देखिए बच्चों एक सब्जेक्ट की थ्योरी में कितना भैया, 40 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है, उसमें आपका 33% अगर आपको जो है यहाँ पे अंक लाना होगा, तो यानी कि टोटल कितना अंक, यानी कि जो है आपका 13.2 अंक लाना होगा। यानी कह सकते हैं कि बच्चों आपको जो है जब तक आप 14 अंक नहीं लाते हैं, 14 मार्क्स नहीं लाते हैं, 14 मार्क्स नहीं लाते हैं, तब जो है उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाओगे। इतना आप लोगों को याद रखना होगा। यानी कि आपको 14 अंक जो है हर हाल में लाना होगा, सिर्फ थ्योरी में। इंटरनल असेसमेंट अभी नहीं जोड़े हैं, इंटरनल असेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपकी जो एक सब्जेक्ट है वो आपके जो एग्जाम्स होने वाले उस थ्योरी में आपको जो है 14 अंक एक सब्जेक्ट में लाना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। जब आंतरिक मूल्यांकन होता है तो आंतरिक मूल्यांकन के साथ मैंने बताया कि बच्चों की 10-10 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्कूल व कॉलेज के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट है ना बच्चा, आपका कितना सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, टोटल कितने हो गए, तो आपका हो गया बच्चा, आपका हो गया 50 अंक, है ना, सॉरी 50 अंक। तो 50 अंक जो है आपका, यानी फुल, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में मिला कर दिया जाए, 5 सब्जेक्ट है ना, ये जो है 5 विषय का इंटरनल असेसमेंट का जो अंक हो गया वो कितने अंक हो गए, तो 50 अंक जो है आपका सिर्फ जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। ये स्कूल और कॉलेज के हाथों में है, लेकिन थ्योरी तो आपका हाथों में है, तो थ्योरी में आपको पास होना अनिवार्य होगा। अगर आप थ्योरी में फेल हो रहे हैं तो इंटरनल असेसमेंट का अंक कोई काम नहीं देने वाला। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह से जो है रिजल्ट तैयार किया गया था। जो बच्चा थ्योरी में पास हुआ था तभी इंटरनल असेसमेंट का अंक उसमें जोड़ा गया था। अगर जो बच्चा फेल हो रहा है थ्योरी में तो इंटरनल असेसमेंट का अंक उसमें ऐड ही नहीं किया गया था। ये बहुत ही मतलब बुरी बात है। ये इंटरनल असेसमेंट का अंक देख करके पासिंग करना चाहिए, लेकिन
ये क्राइटेरिया पहले था, अब चेंज कर दी गई, पूरी तरह से बदल दी गई है। तो अब आपको थ्योरी में पास होना अनिवार्य है, ठीक है, थ्योरी में पास होना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब कि आंतरिक मूल्यांकन के साथ जो है, आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट में कितना अंक हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट में जो है आपका जो है कितना अंक, एक सब्जेक्ट में कितना अंक बचा, तो आपको याद रखना है टोटल कितना 50 अंक। तो 50 अंक है ना, 50 अंक में आपको जो है 33% अंक लाना होगा, यानी कह सकते हैं कि 16.5 अंक है ना, 16.5 अंक जो है अगर आप जो है एक सब्जेक्ट में ला रहे हैं, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मिला करके, तब जो है आप उस सब्जेक्ट में पास हैं। यानी कि कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए लगभग कह सकते हैं 17 अंक है ना, 17 अंक आपको लाना होगा, तब जो है आप उस सब्जेक्ट में पास है, इंटरनल और थ्योरी मिला करके। यहाँ तक क्लियर है, समझ चुके होंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पे की, एक सब्जेक्ट में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, पासिंग मार्क्स कितना अंक होना चाहिए। अब बच्चों समझ लेते हैं कि कुल सब्जेक्ट में जो टोटल सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है, पांचों में आपको पास होना अनिवार्य है। वैसे तो कहा गया है कि 4 विषय में आप पास हो रहे हैं तो आपको जो है प्रमोट कर दी जाएगी, लेकिन आप 4 विषय को जो है फिराक में मत रहिएगा, आपको पासिंग के लिए पांचों में पास होना होगा, है ना, तभी ना अच्छा रिजल्ट बनेगा जी, तभी ना अच्छा जो है कहलाओगे कहाँ पास हुआ है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुल विषय में टोटल सब्जेक्ट में बच्चों देखा जाए जो आपकी थ्योरी की एग्जाम्स होने वाली इंटरनल असेसमेंट को छोड़ करके, तो 5 सब्जेक्ट है और 40 अंक का जो आपको थ्योरी एग्जाम्स होने वाला है, टोटल कितने हो गए 200 अंक हो गए। तो 200 में 200 का बच्चा अगर 33% निकाला जाए तो आपका 66 अंक है ना, यहाँ आप देखिए 66 अंक जो होना चाहिए वो पांचों सब्जेक्ट का जो है 66 अंक अगर आ रहा है तो आप जो है पास हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपका सिर्फ 66 अंक ही आ रहा है तो आप जो है टोटल सब्जेक्ट को देख करके आप जो है पास हैं, आपका रिजल्ट बनेगा, है ना। ये आपका थ्योरी का हो गया, ये तो आपका थ्योरी का हो गया। लेकिन अगर बच्चों आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर देखा जाए, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिला करके देखा जाए तो बच्चों 5 गो सब्जेक्ट है ना, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिलाकर 50 अंक हो जाता है, यानी इसको देखा जाए 5 गुना 50 यानी कितना हो गया 250 अंक, है ना, 250 अंक। अब 250 अंक का 33% निकाला जाए कितना आता है 82.5, यानी कि 82.5 अंक, यानी कह सकते हैं भैया 83 अंक अगर आप लाते हैं तब जो है आप सभी विषय में पास है, इंटरनल असेसमेंट मिला करके। आप यहां तक क्लियर बच्चा? यहां तक हमें लग रहा है कि आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा कि पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, और टोटल सब्जेक्ट को मिला करके पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए थ्योरी के साथ, और इंटरनल असेसमेंट मिला करके कितना अंक होना चाहिए, पूरा चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं बच्चों कि आप लोगों का जो है रिजल्ट जो है किस प्रकार से तैयार हो सकता है, किस प्रकार से बनने वाला है, आपका परसेंटेज में कितना होना चाहिए, है ना, और ग्रेड में जो है किस प्रकार से बनेगा। साथ ही बच्चों ये भी जानेंगे कि आपका फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना अंक होना चाहिए, और सेकंड डिवीजन के लिए कितना अंक होना चाहिए, थर्ड डिवीजन के लिए कितना होना चाहिए, पासिंग के लिए कितना होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, चार्ट में आपको जो है आपको टेलीग्राम पर जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, और नहीं तो बच्चों व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़े हुए हैं ना, तो व्हाट्सएप चैनल पर भी इसको जो है हम शेयर कर देंगे ताकि आप वहां पर जो है अच्छे से देख सकते हैं उसको, है ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पासिंग, जो कि अंकों में, ये पासिंग जो अंकों में मैंने यहाँ पे बताया था बच्चों कि आपको जो है क्या है 5 विषय के लिए, है ना, 5 विषयों का, ये मैंने लिखा है 5 विषयों का, 5 विषयों के लिए पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए 33% अगर आप अंक लाते हैं, है ना, पांचों विषय का मिलाकर के कितना 82.5 अंक, 82.5 अंक अगर आपका आ रहा है तो वो परसेंटेज कितना हो जाता है 33%, वो हो गया 33%, जिसको हम लोग ग्रेड में कहते हैं डी ग्रेड, है ना, जो कि आपको अगर रिजल्ट भी देता है ग्रेड में तो वहां पे डी ग्रेड लिखा रहेगा, और उसके बगल में लिखा रहेगा मार्जिनल लिखा रहेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अब जो है आप प्रमोट के लिए हैं, आप जो है सिर्फ आपको प्रमोट किया गया है, आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं है, आपका सिर्फ प्रमोट किया गया। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि आपको जो है प्रमोट किया जा रहा है, आप अगली कक्षा के लिए एलिजिबल है, मतलब जो है आप अगली कक्षा के नामांकन के लिए तैयार है ना, ये होगा मार्जिनल। तो यहाँ पे डी ग्रेड आपका सिर्फ आ रहा है, यानी 33% आ रहा है बच्चा, तो आप जो है पास है ना, ये आपका रिजल्ट में जो है ये आपको जो दिखाएगा ये मार्जिनल लिखा रहेगा, ठीक है। अगर देखिए अगर बच्चों यहाँ पे 83 से लेकर के 132.5 अंक तक आ रहा है पांचों विषय में, तो आपका जो है परसेंटेज जो होगा वो 33% से लेकर जो है 45% होगा, 33% से लेकर के 45% तक होगा, जिसका ग्रेड जो होगा वो सी ग्रेड होगा, और उसमें जो है आपको जो है मार्कशीट में लिखा रहेगा
एवरेज। क्या लिखा रहेगा भैया? आपका यहाँ पे लिखा रहेगा एवरेज, है ना। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे जो है आपका एवरेज जो है लिखा रहेगा, है ना। इसको आप अच्छे से समझे। उसके बाद बच्चों आप देखिए 133 अंक से लेकर अगर आपका जो है 150 अंक तक आता है ना, 133 अंक से लेकर 150 अंक तक आता है, तो आपका जो है परसेंटेज जो होगा वो 45% से लेकर 60% के बीच में होगा। 45% से लेकर 60% के बीच में होगा। और इसका जो ग्रेड होगा बच्चों वो होगा बी ग्रेड, और इसको जो है यहाँ पे लिखा जाएगा गुड। उसको क्या कहेंगे? गुड। उसका रिजल्ट क्या है भैया? गुड है ना। आगे आगे देखिए बच्चों, अगर आपका जो है 151 अंक से लेकर 200 अंक के बीच आ रहा है, 151 से लेकर 200 अंक के बीच आ रहा है, तो उसका प्रतिशत जो बनेगा वो 60% से लेकर 80% के बीच में उसका रिजल्ट बन रहा है। 60% से लेकर 80% के बीच में उसका रिजल्ट बन रहा है। और उसका जो ग्रेड होगा, ग्रेड जो लिखा जाएगा, ग्रेड क्या होगा? ए ग्रेड होगा। और इसका मतलब हो गया बच्चों, वह जो उसका रिजल्ट है वो क्या है? वेरी गुड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। ये आपने यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों अगर आपका यहाँ पे देखा जाए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मिला करके अगर 200 अंक से लेकर के 250 अंक के बीच आ रहा है, 200 अंक से लेकर के 250 यानी 250 अंक के बीच अगर आपका अंक आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? परसेंटेज हो गया 80 से लेकर 100%, 80 से लेकर 100% तक आपका जो है यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिलेगा। साथ ही बच्चों उसका जो है ग्रेड जो होगा वो होगा A+ ग्रेड। क्या होगा भैया? A+ ग्रेड होगा। और उसका जो है रिजल्ट में लिखा रहेगा एक्सीलेंट, ये लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है मार्कशीट में देखने को मिल सकता है। ये मार्कशीट में अगर जो है आपका ग्रेडिंग में रहता है तो ये ग्रेडिंग में देखने को मिलेगा। और अगर जो उसका स्टेटस यहाँ पे दिखा रहेगा तो स्टेटस भी यहाँ पे दिखा रहेगा कि आपका कौन सा स्टेटस है, आपका जो है रिजल्ट कैसा आया है। ये चीजें जो है देखने को मिलेगा, है ना। ये आप लोग अच्छे से जो है चार्ट को समझ चुके होंगे कि कैसा कितना परसेंटेज में कितना कितना अंक का बीच में होना चाहिए, है ना। ये सारा चीज आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पासिंग के लिए मैंने बताया बच्चों, पासिंग के लिए मैंने बताया कि आपको सिर्फ थ्योरी में जो है 66 अंक लाना होगा। थ्योरी में जो है 66 अंक लाना होगा। वही इंटरनल असेसमेंट का अगर जोड़ा जाए, है ना, इंटरनल असेसमेंट का जोड़ा जाए तो आपको कितना अंक लाना चाहिए? तो आपको जो है आपको यहाँ पे बच्चों टोटल सब्जेक्ट में मिला करके 82.5% अगर आप लाते हैं, तब आप जो है उस सब्जेक्ट में उस क्लास में यानी क्लास 11th में आप पास हो रहे हैं। ये आप याद रखिएगा। मतलब कितना पासिंग के लिए कितना 82.5 अंक लाना चाहिए, है ना, होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपका फर्स्ट डिवीजन के लिए, है ना, आपका जो है फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? तो आपको याद रखना बच्चों कि 60% जो है आपका होना चाहिए। 60% अंक अगर आपका आ रहा है तो आप जो है फर्स्ट डिवीजन है। अगर 60% से नीचे आ रहा है तो आप क्या हो जाएंगे? सेकंड डिवीजन हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना जो आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों 60% यानी कितना हो गया? या 60% यानी कितना हो गया? यानी कह सकते हैं 250 अंक का 250 अंक में, है ना, 250 अंक में अगर बच्चा आपका जो है यानी कि ये हो गया इंटरनल असेसमेंट के मिला करके, इंटरनल असेसमेंट के अंकों को मिला करके अगर जो है आपका 60% आ रहा है, 60% आ रहा है बच्चा, तो 60% आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 56 30 करी 0 हासिल मेरा 5, है ना, 56 30 करी 0 हासिल मेरा 3 हो गया। 6 दूनी 12, 12 3 कितना? 12 3 15, तो कितना हो गया? 150 अंक। अगर जो है बच्चों यहाँ पे जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिला करके जो है अगर 150 अंक आ रहा है तो आप जो है फर्स्ट डिवीजन है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ थ्योरी में आपको चेक करना है कि भाई मेरा जो है थ्योरी हम एग्जाम दिए हैं, हम आंसर की मिलाए, अब हमको पता करना चाहिए कि मेरा जो है कितना रिजल्ट बन रहा है टोटल सब्जेक्ट का, तो आप अगर थ्योरी में सिर्फ देख रहे हैं, जी हाँ बच्चों, अगर आप जो है सिर्फ जो है थ्योरी में देख रहे हैं तो थ्योरी में आपका अगर 60% निकालना है तो थ्योरी में कितना हो गया, है ना, कितना हो जाएगा? तो 60% मतलब कितना हो गया? टोटल का हो जाएगा 200 अंक। 200 का निकालेंगे हम 60%, 200 का हम 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए इसका कितना निकालेंगे? 120 अंक। तो 120 अंक सिर्फ आ रहे हैं थ्योरी में, 120 अंक आपका सिर्फ थ्योरी में आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या भैया, आप जो है यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है। आप यहाँ पर क्या बच्चा? फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट डिवीजन है। इसको आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। सेकंड डिवीजन के लिए बच्चों आपको 45% अंक आपको लाना होगा। ये हो गया है 45% जब आप अंक आएगा तभी आपका जो है यहाँ पे सेकंड डिवीजन होगा।
होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चा। अगर सेकंड डिवीजन हम यहाँ पे निकाला जाए तो सेकंड डिवीजन के लिए कितना अंक होना चाहिए, तो सेकंड डिवीजन के लिए अगर निकालेंगे तो थ्योरी में निकालेंगे 200 का कितना, 200 का कितना भैया 45%, तो 45% निकालेंगे कितना हो गया 90 अंक। अगर मेरा आ रहा है तो हम क्या है, सेकंड डिवीजन है। 90 अंक अगर आपका थ्योरी में सिर्फ आ रहा है तो भैया पांचों सब्जेक्ट मिला करके थ्योरी में अगर 90 अंक है तो आप जो है सेकंड डिवीजन है। वही इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जब आपका रिजल्ट बनेगा उसमें अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 अंक जो होगा उसमें से अगर बच्चों आपका 45% आ रहा है, यानी कितना 112.5 अंक अगर आ रहा है, 112.5 अंक आ रहा है तो आप जो है सेकंड डिवीजन है। तो आप यहां पर अच्छे से समझ चुके हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना अंक होना चाहिए, सेकंड डिवीजन के लिए कितना अंक होना चाहिए। और बच्चों आई होप कि आप लोग अच्छे से ये भी समझ चुके होंगे कि पासिंग मार्क्स क्या इस बार रहने वाला है। पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और